नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 फरवरी शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। रोज डे और प्रपोज डे के बाद शुक्रवार को चॉकलेट डे मनाया गया। इस दिन चॉकलेट्स की जमकर बिक्री हुई। जहां एक और युवा इस दिन को मनाने के लिए बेताब हैं, वहीं बाजार भी सजकर तैयार हैं। श्रीगंगानगर शहर में वैरायटी आइटम्स की बिक्री करने वाले भूपेंद्र बताते हैं कि वैसे तो वे सभी तरह का सामान बेचते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे नजदीक आने के साथ ही चॉकलेट की बिक्री में तेजी आती है। इंदिरा कॉलोनी की प्रिया का कहना था कि वह इस दिन को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं। वैलेंटाइन डे पर जरूरी नहीं कि प्रियतम को ही गिफ्ट किया जाए, वह इस दिन को परिवार के साथ प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाएंगे। वहीं नेहरू पार्क में वॉक करने के लिए आए प्रियांशु का कहना था कि भले ही इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जाए, लेकिन वैलेंटाइन डे अपने ऐसे दोस्तों को थैंक्स कहने का बेहतर अवसर है। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमला बिश्नोई और 2 निर्दलियों की ओर से मैदान छोड़ देने से मुकाबला रोचक हो गया है। सभापति गगनदीप कौर बनेगी या बबीता गौड़, इसको लेकर चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों में कितना दम है, इसका पता तो 11 फरवरी को चुनाव परिणाम के बाद ही चल पाएगा। इससे पहले इस उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें दोनों पार्टियों की कमजोरी खुलकर सामने आई है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में सरकार होने के बाद भी वह अपनी ही पार्टी की बबीता गौड़ को मना क्यों नहीं कर पाई, इसकी क्या वजह रही। सरकार और पार्टी के लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था, फिर भी नहीं हो पाया। इससे स्थानीय स्तर पर यहाँ के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों की कहीं न कहीं कमजोरी रही है। वहीं नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद मैदान छोड़ने से कांग्रेस की भी खूब किरकिरी हुई है। संभवतः नगर परिषद के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रतिद्वंदी पार्टी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन वापस उठाया हो। श्रीगंगानगर शहर में अलग अलग स्थानों से 2 और बाइक चोरी हो गई। शहर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार जारी हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। कोतवाली पुलिस के अनुसार केसरी सिंहपुर निवासी अमरजीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि डी ब्लॉक से अज्ञात चोर उसकी बाइक चोरी करके ले गया। इधर जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र में सुखाड़िया सर्किल के नजदीक रेलवे कॉलोनी निवासी विनोद की बाइक अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के केसरी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 2S मोगा के निकट JEN विजय कुमार की बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने विजय कुमार की रिपोर्ट पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम मशीनें श्रीगंगानगर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। बीकानेर व नागौर से ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा में श्रीगंगानगर पहुंची। ईवीएम को नगर परिषद के स्टोर रूम में रखवाया गया है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। पंचायत समिति परिसर में स्थित अटल सेवा केंद्र पर ईवीएम का डेमो प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी मतदाताओं को ईवीएम से मतदान करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में सभापति पद की निर्दलीय उम्मीदवार बबीता गौड़ ने मीडिया को एक बयान जारी कर कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ सभापति बनने की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने जयदीप बिहारी के सामने कोई शर्त नहीं रखी थी और न ही सभापति बनाने के लिए कोई समझौता हुआ था। खुद विधायक बिहारी ने चुनावी सभाओं में मुझे नगर परिषद का सभापति बनाने का वादा किया था। यह भी कहा कि चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, आपने काम किया है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। विधायक बनने के बाद उन्होंने सभापति मनोनयन और चुनाव को लेकर आज तक उनसे कोई संवाद नहीं किया। बिहारी ने मुझे सभापति प्रत्याशी नहीं बनाया, इसका मुझे दुख नहीं है, परंतु उन्होंने सामान्य महिला की सीट पर ओबीसी वर्ग की महिला को ही क्यों चुना, यह समझ से बाहर है। हेल्प इंडिया फाउंडेशन की ओर से श्रीगंगानगर जिले में पहली बार नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2024 का आयोजन शुक्रवार सुबह 11 बजे मोती पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में SC/ST सेल के CEO संजीव कुमार चौहान, विधायक प्रतिनिधि हिमांशु बिहानी व समाज सेवी बलविंदर गोदारा विशिष्ट अतिथि रहे। इस आयोजन में नेपाल, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित देश विदेश से सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का अयोध्या से आई मिट्टी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बच्चों ने राजस्थानी नृत्य व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संस्था के संस्थापक विनोद राजपूत व अध्यक्ष कमल कुमार नारंग ने बताया कि संस्था की ओर से जिले में पहली बार यह आयोजन किया गया है।
श्रीगंगानगर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने राज्य विधानसभा में सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट में किसानों को और आम लोगों को राहत नहीं देने की कड़े शब्दों में निंदा की है। मिगलानी ने कहा है कि चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया पेट्रोल डीजल के रेट कम करने का वादा हवा हो गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के तौर पर भाजपा ने बड़ा प्रचार किया था कि राजस्थान में सरकार आते ही सबसे पहले वैट कम किया जाएगा। इसी प्रकार अंतरिम बजट में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को भी राहत देने की कोई बड़ी बात नहीं की गई है। मिगलानी ने कहा कि 4 महीने के लिए लेखानुदान के रूप में अंतरिम बजट पेश किया जाना ही सवालों के घेरे में है। जब भाजपा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है तो सरकार को पूर्ण बजट पेश करना चाहिए था। रायसीनगर के मिनी सचिवालय के बाहर पार्किंग स्थल पर एक कार कंपनी ने कार मॉडल की प्रदर्शनी का मंच बना लिया। मामला प्रशासन तक पहुंचाने के बाद तुरंत प्रभाव से टेंट को हटवा दिया गया। मिनी सचिवालय के बाहर शुक्रवार सुबह निजी कार कंपनी ने टेंट लगाकर अपने कारों की प्रदर्शनी लगा दी। मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तुरंत प्रभाव से नगर पालिका व यातायात पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और प्रचार मंच को हटाने के आदेश दिए। इससे वाहन चालकों को राहत मिली। रायसीनगर में बेरोजगार किए गए प्रदेश के युवा मित्रों के शहीद स्मारक पर क्रमिक अनशन को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। नौकरी छीन जाने के कारण सदमे में आकर दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक के राजकुमार गुप्ता की 7 फरवरी को मृत्यु हो चुकी है। इसको लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे प्रदेश के युवा मित्रों में मातम छा गया। शोक के चलते धरना स्थल पर गुरुवार से शुरू हुए सुंदरकांड के पाठ को रुकवा दिया गया। श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष रायसीनगर निवासी रामचंद्र नायक ने बताया कि 13 जनवरी से निरंतर अपने रोजगार की बहाली के लिए मांग कर रहे युवा मित्र मौसम में परिवर्तन के चलते बीमार होकर कई बार अस्पताल पहुंच चुके हैं। किसी न किसी युवक या युवती की तबीयत बिगड़ती रहती है। शहीद स्मारक पर मौजूद सभी धरनार्थियों ने राजकुमार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। श्रीगंगानगर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं नगर परिषद के पूर्व सभापति श्याम धारीवाल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इससे किसान, युवा, गरीब व महिला सहित प्रत्येक वर्ग का सर्वांगीण उत्थान होगा एवं विकसित भारत को गति मिलेगी। धारीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के कारण राजस्थान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ग के लिए घोषणाएं की हैं। श्रीगंगानगर के श्री गुरु नानक खालसा कॉलेज की छात्रा प्रीति पुत्री विजेंद्र सिंह ने जूडो में 63 किलोग्राम भार वर्ग में जोनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद श्री गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अर्जित किया। डीपीई सरदार गुरजीत सिंह ने बताया कि इस टूर्नामेंट में शेर सिंह जूरी व जगदीप सिंह ने यूनिवर्सिटी कोच व टीम इंचार्ज के तौर पर भाग लिया। श्रीगंगानगर में जनशक्ति संगठन अध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में मोहल्ला वासियों ने शुक्रवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता को अधीक्षण अभियंता के नाम का ज्ञापन सौंपकर नियम विरुद्ध लगाए गए विद्युत पोल हटाने तथा मोहल्ले वासियों के विरोध के बावजूद बार-बार की जा रही तार शिफ्टिंग की कार्रवाई रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में नायक ने बताया कि वार्ड 19 उदाराम चौक क्षेत्रपाल मंदिर के पास श्रीगंगानगर में सड़क पर 2 विद्युत पोल लगे हुए हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंगल व उसके परिवार के व्यक्ति ने सड़क पर लगे हुए विद्युत पोल को अपने घर की 4 दीवारी में लेकर अतिक्रमण कर लिया है। अब उक्त दोनों पोल सड़क के दूसरी ओर वार्ड नंबर 14 में शिफ्ट करने की कार्यवाही चल रही है। इससे राहगीरों को परेशानी होगी। मांग नहीं मानने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर की पंजाबी भाषा विकास समिति राजस्थान का शिष्टमंडल सरदार कुलजिंदर सिंह बराड़ के नेतृत्व में साधुशय विधायक गुरवीर सिंह बराड़ से जयपुर में मिला तथा संगठन का 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। शिष्टमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ तथा विद्यालयों की ओर से भी भेजे गए प्रस्तावों का निस्तारण करवाकर पंजाबी भाषा के पद स्वीकृत कराने की मांग की है। मांग पत्र में कहा गया है कि राजस्थान के जिन स्कूलों में पंजाबी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, उन विद्यालयों में मैपिंग के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक पंजाबी तथा व्याख्याता पंजाबी के पद सृजित किए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।